During the 1960s, development psychologist Diana Marmont described three different parenting styles. In later years, McCovey and Martin added a fourth parenting style. The first one is authoritarian parenting style. Parents establish strict rules and expect children to always follow rules. मतलब सख्त नियम बनाते हैं और बच्चों से हमेशा नियम पालन करने की अपेक्षा करते हैं. यूज़ पनिशमेंट मोर देन रीइंफोर्समेंट. मोटिवेट करने से ज़्यादा पनिशमेंट का यूज़ करते हैं. Do not discuss rules with their children and may not explain why rules exist. अपने बच्चों से नियम डिस्कस नहीं करते हैं और ये रूल्स क्यों हैं, किस लिए बनाए गए हैं, ये भी नहीं बताते. Might tell children to do something because I told you to. मतलब ज़्यादातर ये बोल देते हैं क्योंकि मैं तुमसे बोल रहा हूँ इसलिए करो. Child tend to be very obedient and never disregard any rules that is given to them. इस पेरेंटिंग स्टाइल के कारण बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते हैं और दिए गए रूल्स को फॉलो करते हैं. कैन सेट एक्सट्रीमली हाई एक्सपेक्टेशन फॉर देमसेल्व्स फॉर करियर गोल्स. करियर के प्रति अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए खुद से काफ़ी उम्मीदें रखते हैं. विल डेवलप एंजाइटी एंड डिप्रेशन फ्रॉम स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग एंड विल फॉर्म सुसाइडल थॉट्स. इन बच्चों में स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स विकसित होने लग जाते हैं. विल हेट स्कूल एंड नॉट वैल्यू स्कूल एज अ प्लेस फॉर सोशलाइजेशन. स्कूल से नफरत करते हैं, स्कूल को सामाजिकरण स्थान के रूप में महत्व नहीं देते. मीन्स स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं होते हैं. विल हैव द इनेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस एंड थॉट्स. अपने राय और विचार बनाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग से ही अथॉरिटेरियन पेरेंट्स इनको गाइड करते रहते हैं या स्ट्रिक्ट रूल बनाते हैं कि ये करो और ये ना करो. नो वार्मथ और रिस्पॉन्स विद हाई एक्सपेक्टेशन. Second is authoritative parenting style. Parent establish flexible rules. नियम लचीले होते हैं, मीन्स सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं. यूज़ बोथ पनिशमेंट एंड रीइंफोर्समेंट. मोटिवेट भी करते हैं और गलती करने पे सजा भी देते हैं. कंसिडर चिल्ड्रंस फीलिंग व्हेन क्रिएटिंग एंड एनफोर्सिंग रूल्स. नियम बनाते या लागू करते समय बच्चों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं. डिस्कस रूल्स विद चिल्ड्रन सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड. बच्चों के साथ नियमों पर चर्चा करते हैं, उन्हें बताते हैं यह नियम इसलिए है ताकि बच्चे समझ सकें. चिल्ड्रन आर मोर हैप्पी, इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव. अगर कंपेयर करें बाकी पेरेंटिंग स्टाइल में तो इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे अधिक खुश, स्वतंत्र और सक्रिय होते हैं. हैव द इनेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन ओपिनियंस. ये अपनी राय बनाने में सक्षम होते हैं. हैव एबिलिटी टू एस्टेब्लिश हेल्दी सोशल कनेक्शन एंड सक्सीड एकेडमिकली. इन सिंपल वर्ड्स, सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं और शैक्षणिक स्तर पर भी अच्छा करते हैं. हैव बेटर मेंटल हेल्थ. बेहतर मानसिक स्वास्थ्य होता है. हाई वार्मथ और रिस्पॉन्स विद हाई एक्सपेक्टेशंस, डिमांड्स. Third parenting style is permissive parenting. Parents are very lenient. ज़्यादा ही उदार होते हैं, मीन्स बच्चे को जो चाहिए वो ला के देते हैं. Have kids will be kids attitude and may treat their kids like friends. It's like उनका रवैया ऐसा होता है, छोड़ो बच्चे हैं, और साथ ही साथ वो बच्चों के साथ दोस्त वाला व्यवहार रखते हैं. Do not discourage their children from doing bad things. अगर बच्चा कुछ गलत कर रहा है वो फिर भी उसे नहीं डांटते. चाइल्ड आर अलाउड टू डू वॉट दे वॉन्ट. बच्चा जो करना चाहता है वो करता है, कोई रोक टोक नहीं होती. ग्रो अप विद नो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी. बड़ों की या हायर अथॉरिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए अथॉरिटीज़ द्वारा बनाए गए नियम भी तोड़ते हैं. ऑफन स्ट्रगल एकेडमिकली. अक्सर शैक्षणिक स्तर पर संघर्ष करते हैं. मेक poor life choices because they have been raised with no guidance.
जीवन में गलत डिसीजन लेते हैं क्योंकि बिना मार्गदर्शन गाइडेंस का इनका पालन पोषण हुआ होता है। लैक देयर ओन सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन की काफ़ी कमी होती है इनमें। हाई रिस्पॉन्स, हाई वार्मथ बट with no expectation. Fourth and the last one is uninvolved parenting. Parents are neglectful. इस parenting style में parents लापरवाह होते हैं, may be overwhelmed by other life problems and ignore their own children. जीवन की अन्य समस्याओं से परेशान होने के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, लाइक जॉब में बिजी है, फाइनेंशियली लॉस चल रहा है, एनीथिंग। ऑफन डू नॉट नो वॉट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग, ज़्यादातर उन्हें पता नहीं होता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आर दे सिक और गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम। डू नॉट हैव मैनी रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, कोई नियम या अपेक्षाएं नहीं होती, इन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा खुद को पाल सकता है या खुद का ध्यान रख सकता है। इन दिस पेरेंटिंग स्टाइल चाइल्ड कुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल भी उन पर ध्यान नहीं देते। लैक सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण में कमी, अपने इमोशंस और फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते। लैक सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान की कमी, इन सिंपल वर्ड्स उनको कोई मोटिवेट नहीं करता, इसलिए वो सोचते हैं क्या वो कर पाएंगे या वो कैसे कर सकते हैं। हैव more mental issue, example suicidal behavior in adolescent, मानसिक समस्याओं से जूझते हैं, टीनेजर में सुसाइडल थॉट्स आना लाजमी है। नो वार्मथ, नो रिस्पॉन्स विद नो एक्सपेक्टेशंस। Now it's time to solve MCQs on parenting style. First question is, in which style of parenting communication is frequent and appropriate to child's level of understanding and experiencing and goals are high but stated clearly? क्वेश्चन में दो चीज़ देखने से आपको समझ आ जाएगा कि आंसर क्या है। फर्स्ट इज गोल्स आर हाई मीन्स हाई एक्सपेक्टेशन, सेकेंड स्टेटेड क्लियरली मीन्स समझाया गया है। एक ही पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें रूल समझाया जाता है, that is A. authoritative, B. rewarding, C. uninvolved, D. authoritarian. The correct answer is authoritative. Answer A. Second question is, dash parents are reasonable and nurturing and set high clear expectations. Parents reasonable है मीन्स अपने रीज़न वो देते हैं और साथ ही साथ हाई एक्सपेक्टेशन है, दैट इज़ ऑप्शन ए अथॉरिटेरियन, बी अनइन्वॉल्व, सी अथॉरिटेटिव, डी रिवॉर्डिंग। करेक्ट आंसर इज आंसर सी अथॉरिटेटिव। Undesirable emotional symptoms are commonly found among children whose parents are dashed towards them. Option C and D is impossible. Correct answer is neglectful. Question 4. Which individual introduced and identified different parenting style? Option A. Sigmund Freud, B. Jean Piaget, C. Maria Montessori, D. Diana Baumrind. The correct answer is D. Diana Baumrind. Fifth question is, a parent who is high on warmth and low on demandingness. हाई वार्मथ दो पेरेंटिंग स्टाइल में होते हैं, एक परमिसिव, दूसरा अथॉरिटेटिव दैट इज़ डेमोक्रेटिक, बट लो डिमांडिंगनेस दैट इज़ लो एक्सपेक्टेशन। द करेक्ट आंसर इज बी परमिसिव। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, पेरेंट्स हु हैव authoritarian parenting style often are highly demanding, have very high behavioral expectations, C. value obedience, D. all of the above. The correct answer is all of the above. अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में वार्म नहीं होता बट हाईली एक्सपेक्टेशंस होता है, डिमांडिंग होती है, उनको कैसे बिहेव करना है ये स्ट्रिक्ट रूल भी बनाया जाता है,
बच्चा आज्ञाकारी हो, इसकी तो बहुत वैल्यू होती है, दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव। Seventh is children of authoritarian parents may not feel unconditional love. A. True or false? The correct answer is option A. True, because children of authoritarian parents may not feel love. Eighth question is Rita's parents are so wrapped up in their own problems that they do not have time for her. A. Uninvolved. B. Permissive. C. Democratic. D. Authoritarian. रीता के पेरेंट्स अपने प्रॉब्लम में ऐसे उलझे होते हैं कि वो रीता के लिए टाइम नहीं दे पाते। सो वो किस टाइप के पेरेंट्स हैं? द राइट आंसर इज अनइन्वॉल्व्ड, नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। Thank you for watching. If you like this video, so don't forget to like, comment or share, and subscribe to my channel for more videos.